अगर एक महिला अपने पहले पति से अलग हो गई है तो वो अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस का खर्च मांग सकती है। उसकी पहली शादी कानूनी रूप से खत्म न हुई हो इसके बावजूद भी। ये बात ठहराई है सुप्रीम कोर्ट ने। वाक्य थोड़े जटिल हैं इसलिए समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको यही बात दूसरे शब्दों में भी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं होने के बाद भी महिला दूसरे पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। मेंटेनेंस यानी भरण पोषण और रखरखाव खर्च। कोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा, कोर्ट के सामने क्या मामला आया था, किसकी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और इसका असर क्या होगा, यह सब कुछ समझने के लिए आपको पूरा मामला शुरुआत से बताते हैं और बीच में आपको एक्सपर्ट की राय भी सुनवाएंगे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मामला तेलंगाना का है, जहां एक महिला ने अपने पहले पति से अलग होने का फैसला लिया। पहले पति से अलग होने के बाद उसने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। महिला के दूसरे पति को पता था कि वो पहले से शादीशुदा है, यानी महिला का एक पति और है। उसे यह भी पता था कि वो अपने पहले पति से अलग हो चुकी है। सब कुछ जानते बूझते ही उसने महिला से शादी की। शादी के बाद दोनों अच्छी तरह रहने लगे। दूसरी शादी से महिला को एक बच्चा भी हुआ, मगर फिर चीजें बिगड़ने लगी और दोनों के बीच वैवाहिक विवाद शुरू हो गए। विवाद इस हद तक बढ़ गए कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, यानी महिला अपने दूसरे पति से भी सेपरेट हो गई। अब बात आई गुजारा भत्ते की, मेंटेनेंस की। पत्नी ने अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस लेने के लिए अर्जी लगा दी। मामला तब का है जब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की जगह सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लागू था। पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने दूसरे पति पर केस कर दिया और उससे मेंटेनेंस देने की मांग की। यह केस फैमिली कोर्ट में दायर किया गया था, जिसने पत्नी की मांग को स्वीकार कर लिया और उसके दूसरे पति को मेंटेनेंस चार्ज देने का आदेश दे दिया। अब पति इस फैसले से नाखुश था, सो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तेलंगाना हाईकोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील करते हुए उसने मांग की कि उसे मेंटेनेंस देने को न कहा जाए। इसमें पति के यानी दूसरे पति के तर्क थे कि चूंकि महिला की पहली शादी कानूनी रूप से अभी भी जारी है, यानी पहले पति से उसने अभी तक लीगल डाइवोर्स नहीं लिया है, इसलिए वो मेरी पत्नी नहीं मानी जा सकती और ऐसे में वो मुझसे मेंटेनेंस की हकदार भी नहीं हो सकती। ये तमाम बातें उसके दूसरे पति ने तेलंगाना हाईकोर्ट से कहा था। तेलंगाना हाईकोर्ट को पति की दलीलें ठीक लगी और कुछ कानूनी पहलुओं पर भी कोर्ट ने गौर किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी को उसका दूसरा पति मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है। लायबल यानी बाध्य। तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह कहते हुए फैसला पलट दिया कि चूंकि महिला की पहली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, इसलिए दूसरी शादी अमान्य मानी जाएगी, यानी वैध नहीं मानी जाएगी और इसीलिए वो अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस की हकदार भी नहीं होगी। जाहिर है फैमिली कोर्ट के फैसले से पति नाखुश था, तो इस फैसले से पत्नी नाखुश रही। इस बार पत्नी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और कर दी इस फैसले के खिलाफ अपील। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के केस में पत्नी अपील करता है और उसका दूसरा पति रिस्पोंडेंट है। महिला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी की परिभाषा को व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए, यानी बड़े स्तर पर देखा जाना चाहिए और इसमें वो महिलाएं भी शामिल होनी चाहिए जिनकी शादी भले ही कानूनी रूप से अमान्य हो, खासतौर पर तब जब उनके दूसरे पति को उनकी पहली शादी के बारे में इल्म हो और पहले पति से अलग होने के बारे में भी पहले से पता हो। इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच सुन रही थी। बेंच के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ऐसे केस में भी महिला का दूसरा पति, जिससे भी अब वो अलग हो चुकी है, उसे मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने माना कि हाँ, दूसरे पति को फिर भी अपनी अलग हो चुकी पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस मांगने के लिए पत्नी का कानूनी रूप से शादीशुदा होना जरूरी नहीं है। अदालत ने दो अहम फैक्ट्स पर ध्यान दिया। पहला, रिस्पोंडेंट यानी दूसरा पति यह नहीं कह सकता कि उसे महिला की पहली शादी के बारे में नहीं पता था। फैमिली कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स में पाया था कि वो यानी दूसरा पति इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ था कि महिला की एक शादी पहले ही हो चुकी है जिससे वो अलग रह रही है, फिर भी उसने महिला से शादी की और वो उसका दूसरा पति बन गया। ये हुआ पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि महिला ने कोर्ट के सामने अपने पहले पति के साथ सेपरेशन का एक समझौता पत्र यानी
MOU पेश किया, जिससे साबित हुआ कि वो दोनों कानूनी तलाक के बिना ही एक दूसरे से अलग हो चुके थे और महिला को अपने पहले पति से कोई मेंटेनेंस नहीं मिल रहा था। यानी कानूनी तलाक की डिग्री भले ही न हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से महिला अपने पहले पति से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस सिर्फ पत्नी के लिए कोई आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि पति की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला दे दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिला की अपील को मंजूरी दी और फैमिली कोर्ट के मेंटेनेंस दिए जाने के फैसले को बहाल कर दिया। साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया। मगर अब अगला सवाल आता है, चूंकि ये पूरा केस CRPC की धारा 125 पर आधारित है, तो क्या यह फैसला वर्तमान में भी उतना ही असरदार होगा? क्योंकि CRPC तो अब बंद हो चुका है, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS आ गई है। इसका जवाब हमें दिया लीगल मामलों की एक्सपर्ट गरिमा भारद्वाज ने। ये जजमेंट आया है 125 CRPC के तहत आया है, लेकिन चूंकि अब BNSS आ गया है तो BNSS की धारा 144 सेक्शन 144 के तहत कोई भी महिला मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। धारा 125 या 144 में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि जो नया BNSS का कानून आया है उसमें सिर्फ सेक्शन को चेंज किया गया है। अदरवाइज सिमिलर वर्डिंग्स है, सब कुछ वही है जो पहले सेक्शन 125 में कोई महिला अपना मेंटेनेंस ले सकती थी, कोर्ट से डिमांड कर सकती थी। ये आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सपैंड किया है वाइफ की डेफिनेशन को, वो आज नहीं है, वो 2011 से अगर हम देखें, चंदमुनिया का एक केस आया था जिस केस के तहत कोर्ट ने ये कहा था कि इवन द लिव इन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। और उसमें भी यही क्वेश्चन उठा था कि क्या एक महिला जो पहले शादीशुदा है, क्या दूसरे किसी और पुरुष के साथ रह रही है लिव इन रिलेशनशिप में, क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है कोर्ट से? तब भी कोर्ट ने इस चीज को इस प्रावधान को और एक्सपैंड करते हुए कहा था कि हाँ, इवन अ लिव इन पार्टनर कैन क्लेम अ मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड, फ्रॉम अ सेकंड हस्बैंड। साथ ही इस केस की लीगैलिटीज क्या है, क्यों इस तरह के कानून बनाए गए हैं और किन ग्राउंड्स पर कोर्ट ध्यान देता है, ये सारी बातें भी हमें एक्सपर्ट ने बताई। कानून इस तरह से बनाया गया कि कोई भी महिला को बिना मेंटेनेंस के रहना ना पड़े। ये हम आज नहीं देखेंगे, अगर हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो हम हिस्ट्री से शुरू करें तो संविधान की सेक्शन 15 आर्टिकल 15(3) और आर्टिकल 39 में भी एक स्पेशल प्रोविजन है कि स्टेट लॉ बना सकता है, जिसके तहत ये जो सेक्शन 125 का कानून हमारे उसमें आया CRPC में, उसको लेके आए गए एक इस धारा से कि हम एक सोशल जस्टिस को इंक्लूड करना है और हमें इस तरह से कोई भी महिला जिसके पास कोई और प्रावधान नहीं है, अगर वो लीगली वेडेड वाइफ है नहीं है, तो वो कानूनी तौर पे जाके कोर्ट से अपना एक हक मांग सकती है अपने मेंटेनेंस को लेके, ताकि उसे दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े। क्योंकि अगर कोई भी महिला को उसका पति छोड़ दे तो क्या करेगी? अल्टीमेटली उसके पास कोर्ट में जाने का प्रावधान है और होना चाहिए ताकि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सके। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई किसी की पहली पत्नी हो, दूसरी पत्नी हो, लिव इन पार्टनर हो या सिर्फ पार्टनर ही हो जो कानूनी रूप से किसी एग्रीमेंट में ना भी आई हो, तब भी उनके हस्बैंड या उनके मेल पार्टनर को उन्हें यानी अपनी फीमेल पार्टनर को मेंटेनेंस देना होगा और वो इसके लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। ये थी इस केस की और इससे जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।